दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग होगी इस न्यू मून के बारे में। आज अमावस्या है, तो न्यू मून पे आप लोगों की एनर्जीज टुवर्ड्स ईच अदर, आपकी आपके पार्टनर के प्रति उनकी आपके लिए कैसी रहेगी, इसको हम चेक करेंगे। पहले होगी कैंडल वैक्स के थ्रू और उसके बाद हम चेक करेंगे इन सारे कार्ड्स के जरिए। तो चलिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में रिपीट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये जो भी आप दोनों की सोच है एक दूसरे को लेके, अगर आप लोग नो कांटेक्ट के भी सिचुएशन में है ना, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की ऊर्जा एक दूसरे तक पहुंच रही है। आप लोग क्या फील कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, ये चीज उन तक जरूर पहुंच रही है। आप तो चलिए टैरो रीडिंग्स देख लेते हो सकता है आपके पर्सन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता हो, तो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ट्रांसमिट होता है आप लोग दोनों के बीच में। तो उनको ये तो समझ में आ गया है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं ये व्यक्ति आपको। न तो आपको आपके बारे में सोचना छोड़ सकते हैं, और ना ही ये आपको पाने की कोशिश नहीं करनी है, इस चीज़ को भी वो नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे के नहीं हो या कभी आगे जाके नहीं मिलोगे। जैसी मुझे एनर्जी आ रही है, फर्स्ट एनर्जी यही है, दे आर सीरियस अबाउट यू। लेकिन कुछ आप दोनों की गलत फहमी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और थोड़ी सी आप लोग दोनों के अंदर में ईगो भी दिख रही है, और कुछ आप लोग दोनों के बीच के परिस्थिति ऐसी है जिसने इस सिचुएशन में लाके आप लोग दोनों को खड़ा कर दिया है, और उसमें शायद आपके पर्सन भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं। वैसे वो मैनेज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में एक होता हुआ जो रोमांस है, आप दोनों के बीच में जो चाहत थी, जो अट्रैक्शन था, वो देख रहे हैं कि वो अब मिसिंग होता चला जा रहा है। इनफैक्ट कुछ समय से ये चीज़ें खत्म होती हुई वो फील कर रहे हैं। आप लोग अगर कांटेक्ट में हैं, आप समझ ही सकते हैं ये चीज़ आप लोग दोनों के बीच में है। मे बी जो कठिनाइयाँ हैं वो इतनी हावी हो रही हैं आप लोग दोनों के ऊपर में कि आप लोग दोनों वैसा रोमांटिकली सोच ही नहीं पाते हो। जैसे अगर आप लोग जो लोग साथ में हैं और जो बात नहीं करते हैं, अभी मिलना नहीं होता है, मिलते नहीं हैं, बात नहीं होती है, एक दूसरे को फील आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया है आप लोग दोनों के मन में, आपके मन में भी और आपके पर्सन के मन में भी, कि ये क्या चल रहा है और ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन स्टिल आपके पर्सन एक होप लेके, एक उम्मीद लेके तो जरूर चल रहे हैं यहाँ पे कि कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा आप लोग दोनों के बीच में। शायद कभी सिचुएशन संभल जाए, शायद कभी सब कुछ ठीक हो जाए, शायद आप अपनी जिद छोड़ दो, क्योंकि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, ये वाली चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। शायद इस व्यक्ति ने आपको कॉल किया है, आपने फोन पिक नहीं किया है, इसने कोई मैसेज आपको किया, आपने वो मैसेज देख के और फिर रिप्लाई नहीं किया, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा रिप्लाई किया हो कि इससे आगे उनको लगा हो कि अब वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। बस यही तक करना उनके बस में था, और अधूरा काम करके चीज को, रिलेशनशिप को बीच मंझधार में छोड़ के ये ऐसा वॉक अवे करने का सोचते हैं कि नहीं, नहीं हो रहा है, नहीं चल पा रहा है। तो अभी के लिए मैं इसलिए बार बार अभी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कोई बड़ी सिचुएशन यहाँ पे नहीं दिख रही आप दोनों के बीच में कि छोड़ ही देना है, वो चीज़ नहीं दिख रही है। बस मुझे अभी कोशिश नहीं करनी है। कुछ शिकायतें आपकी तरफ से हैं कि आप क्यों नहीं कॉल करते हो, इंतजार इसने आपका भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, ये व्यक्ति अभी भी आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अपनी जिद से नीचे नहीं उतरना है, अपनी अकड़ को मेंटेन करके रखना है, और आप बिना पूछे, बिना सोचे समझे भी तो इसको सॉरी आप ही खुद आके बोल सकते हो, या फिर
सॉरी आप नहीं बोलना चाहते हो तो ठीक है, कम से कम मेरे से मिल लो, ऐसी चीज़ें हैं। मिलना बोलते हैं यहाँ पे ना, ये दोनों जो चीज़ें थी वो जाके जॉइंट होगी, तो हाँ, मिलना तो चाहते हैं ये आपसे। आपका इंतज़ार है और खुद भी आपकी तरफ ना देखते रहते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ-कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ-कहाँ आप किसके साथ समय बिता रहे हो। क्या आप खुश हो उन लोगों के बीच में? ये सिर्फ़ दोस्त ही है या फिर दोस्त से ज़्यादा कुछ है? अगर आप किसी जैसे अपने कॉलेज या ऑफ़िस या किसी ऐसे ग्रुप में भेजते हो, फैमिली के साथ जा रहे हो तो किसी कज़िन के साथ आपने फ़ोटो डाली तो उसको थोड़ा डाउट की निगाह से देखते हैं कि फैमिली के साथ है तो चलो कोई कज़िन ही होगा या चाचा-मामा ही होगा जो कम ऐज का है। लेकिन डाउट भी होता है कि नहीं भी हो सकता है, मेबी आपने किसी स्पेशल को अपने पेरेंट्स से मिलवाया हो, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शायद किसी और के साथ भी यहाँ पे अब आप जुड़ गए हो क्योंकि आपने देख लिया, इंतज़ार करके देख लिया और जैसा आपने अनुभव किया इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति के साथ में, इसने जैसे आपको अनुभव कराए तो आपको शायद यही ठीक लगा होगा कि अब इसका ईगो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो अब मुझे वॉक अवे कर ही जाना चाहिए। आप में किसी के पर्सन को ऐसा लगता है, ख़ास करके इसको अगर पता चला है कहीं से कि आप किसी के साथ आजकल ज़्यादा मिलते-जुलते हो या ज़्यादा फ़ोन पे बातें करते हो, मेबी इसने व्हाट्सएप पे देखा हो आपको बहुत लंबे समय तक रहते हुए, तो इसको लगता होगा कि आपने किसी और को भी डेट करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ इसको दर्द देती है कि आपने इसको फाइनली छोड़ दिया है और शायद अब आप किसी और के साथ रहने लग गए हो। एक बहुत पहले किसी ने मेरे से डिस्कस किया था कि वो डे टाइम में तो उससे बात करता था, ठीक है ना? उसका पार्टनर जो है वो डे टाइम में उससे बात करता था, लेकिन नाइट टाइम में जब भी वो कॉल करती थी तो उसका फ़ोन हमेशा बिज़ी आता था या फिर व्हाट्सएप पे वो बिज़ी दिखता था। तो उसने पूछा था कि रात में किसके साथ बिज़ी रहते हो? तो ही वुड से कि अरे कलीग है, ऐसे है, वो है या कज़िन है ऐसा करके। और इसके ना तो फ़ोन को कभी एंटरटेन करता था और ना ही इसके मैसेजेस को। वो हाँ-हूँ करके फिर बोलता था कि मैं बिज़ी हूँ ऐसा करके। सालों के बाद जब वो लोग का ब्रेकअप हो गया, जब वो लोग वापस से मिले तब वो खुद खुद वो लड़की जो थी वो इंटरेस्टेड नहीं थी जानने में, लेकिन वो खुद बताता है कि तुम पूछा करती थी ना कि रात में मैं क्यों नहीं तुम्हारा फ़ोन उठाता हूँ, तो वो खुद बताता है कि वो किसी और को भी डेट कर रहा था। उस समय वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो वो अ, उसके साथ चैट किया करता था या फिर बातें किया करता था। एंड लेटर ऑन वो लोग मिले-विले भी थे, लेकिन तब तक ये लड़की और वो दोनों वो लड़का जो है वो लोग अलग हो चुके थे। ठीक है? तो ये चीज़ ऐसे झूठ भी तो ऐसा अगर वो आपके व्हाट्सएप पे देखते हैं, तो हो सकता है आपको बिज़ी देखते होंगे तो डाउट होता है, तो दिल टूटा हुआ है इस व्यक्ति का, ठीक है? पर जब अंदर में झाँकते हैं तब लगता है कि नहीं आप ऐसे नहीं हो, या तो आपने इससे मूव ऑन किया है, फिर किसी के तरफ गए हो या फिर आपको आपकी उम्मीद ख़त्म हो गई है कि ये तो कभी आगे बढ़ेगा नहीं, तो मुझे अपनी लाइफ़ में अब चांस देना चाहिए दूसरे लोगों को। तो आप किसी दूसरे को दूसरा चांस अब दे रहे हो या देना चाहते हो, उस तरफ आपका मन आगे बढ़ चुका है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अगर कभी इसके साथ शेयर किया होगा कि पास्ट में आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था, लेकिन वो पास्ट की बात होगी, बहुत पहले अलग हो गए होंगे। तो इसका ये भी डाउट होता होगा कि कहीं आप उसके साथ रीयूनियन तो नहीं कर बैठे हो, है ना? वापस आप लोग दोनों तो नहीं मिल गए हो। मैं एक डाउट की बात कर रही हूँ क्योंकि जब डाउट्स होते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, पर ये सच में किसी के साथ हो भी सकता है। भाई कोई कितना अकेला रहेगा, कोई कितना एक तरफ़ा किसी का वेट करता रहेगा, कोई कितना इग्नोर्ड फ़ील करता रहेगा, तो आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। तो वही चीज़ है ना, हल्का-सा मुझे गुस्सा, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन इस व्यक्ति के अंदर में नज़र आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। नहीं कॉल आता है आपका, नहीं अगर आप लोग कॉलेज में हैं या ऑफ़िस में हैं, तो आप देख के भी इग्नोर करते हो या चूँकि ऑफ़िस है, तो थोड़ा बहुत हाय हेलो करना पड़ता है, नहीं तो फिर लोगों को डाउट्स होने लगते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे है। इसने ना अपने मन में कुछ चीज़ें तो साफ़ की हैं। इसके मन में पहले जो भी जब एकदम शुरू में जब आप लोग मिले थे
और जहाँ से जिस समय से सब कुछ अनबैलेंस सा होने लग गया, तो इसको याद तो आता है कि इसने कहाँ पे गलती की थी। और अगर थोड़ा और इंट्रोस्पेक्शन करता होगा, थोड़ा और एनालाइज करता होगा इन चीज़ों को, तो इसको ये भी याद आता होगा कि इसने कब कब आपके साथ क्या क्या किया था। तो वो जब याद आता होगा, तब इसको ध्यान में आता होगा कि अगर वही चीज़ कोई मेरे साथ करता, तो मैं फिर क्या उसको कभी माफ़ करता? मैं क्या कभी उसको फ़ॉरगिव करके उसके साथ आगे दोबारा से जाने का सोचता? अगर इतनी ईमानदारी के साथ जब ये चीज़ें सोचता है ना, तो इसके मन में ना क्लैरिटी तो आई है कि नहीं, उसकी गलती थी, उसके खुद की काफ़ी गलती थी। उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि आप अब आगे नहीं बढ़ते हो। इसकी अकड़, इसकी ज़िद खुद में अभी बनी हुई है, नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहता है अपनी फीलिंग्स को आपके तरफ। एक गलती जो इस पर्सन ने की है ना, कि आपके बारे में ढिंढोरा पीटा है इसने पास्ट में। देखिए, ये सबसे मैच नहीं करेगी चीज़ें, क्योंकि कोई भी ना जब किसी को पसंद करता है, किसी से मिलता है, तो एक एक आध लोग को जो बहुत करीबी के होते हैं ना, उन लोगों को बताता है। लेकिन मुझे यहाँ पे तो ये व्यक्ति एकदम ढिंढोरा पीटता हुआ दिख रहा है, पास्ट की एनर्जी अभी आई है। और वो लोग अब इसको बोलते हैं, अगर इसने, जैसे फिर से वो लोग पूछते होंगे ना कि क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में, तो ये बताता होगा कि हम लोग अभी कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बात करने का और सोच रहा हूँ मिलने का। वो लोग कंप्लीटली अगेंस्ट हो जाते हैं कि अभी मिलके क्या करोगे? वो अब तो तुमको अकड़ दिखाएगी या दिखाएगा, वो अब तुमको अकड़ दिखाएगी, अब तुमको पहले जैसा प्यार नहीं करेगी। तुम ही कहते हो कि उसका फ़ोन बिज़ी आता है, या उसका जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो एंगेज्ड वाला आता है, जो भी जिस भी तरीके से आता है, वो ऑनलाइन दिखती है, बात करते हुए दिखती है, ऐसा जो कुछ भी होता है। तो ये चीज़ें रोका जाता है इस व्यक्ति को, और इसके मन को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि नहीं, तुमको बात नहीं करनी है, मन है तुम्हारा तो कर लो, और देखो अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक बात है, फिर हमें क्या है, फिर कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारे पास मत आना, हम तो उस समय कह देंगे कि हमने तो पहले ही कहा था। तो इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि पीठ पीछे तो वो लोग ना खुश नहीं होते, ये चीज़ इसको पता तो चली है, तो इन चीज़ों का भी ना, कुछ आपका गुस्सा, कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन, कुछ इसके अकॉर्डिंग चीज़ें क्यों नहीं चल रही है, इन चीज़ों का भी फ्रस्ट्रेशन होता है। और ऊपर से ये जो भी लोग हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर केस में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इसका एक ग्रुप था, और इसने उस ग्रुप में ही आपके बारे में बताया, क्योंकि कम से कम 3 से 5 लोग मुझे यहाँ पे पक्का से दिख रहे हैं। 5 नंबर भी है, और 3 से 5 लोग तो मिनिमम है यहाँ पे। और फिर होता है ना, इस मुँह से उस मुँह, तो उन लोगों ने फिर और ज़्यादा लोगों को बताया होगा। तो एक तरीके से ना ऐसा फैल-सा गया है, ऐसा सब कुछ ना फैल-सा गया है यहाँ पे, बस यही मैं कहूँगी। बहुत गड़बड़ हो चुकी है, बहुत गड़बड़। किसी के केस में जहाँ पे ये चीज़ अभी जस्ट जो मैंने बताया, 4-5 लोगों एंड इधर से उधर बोलना एंड ऑल, वहाँ पे तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। यही सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके, सब चीज़ें इकट्ठी होके अब इसी के सर पे बर्डन बन गई है। इसी के सर पे वो चीज़ें आके ऐसे करके हावी हो रही है कि अच्छा, ये चीज़ हो गई है। मन तो बहुत ज़्यादा है आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा मन है। और क्योंकि ना आपको आपसे बात करके ना इसको खुशियाँ मिलती हैं, इसको अच्छा-सा फ़ील होता है, इसका मन करता है आप सामने बैठो, आपसे बात करे या चैट करे, उसके पहले फ़ोन पे बात करे। और जैसे ही समय सब कुछ ठीक रहा, आप ही मान जाते हो, तो फिर आपके साथ बैठ के, और क्योंकि इसको ना अच्छा-सा लगता है, इसको आपसे जो ऊर्जा मिलती है, इसको आपसे जो प्यार मिलता है, और इसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे में इतना इंटरेस्टेड है, कोई मेरे मुझसे इतना प्यार करता है। ये फीलिंग ही अपने आप में एक बहुत अच्छा-सा एहसास है, बहुत गुदगुदाने वाला एहसास है।
एक चीज़ ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि इसने अपने थॉट्स पे पॉजिटिव चीज़ों और कोई कदम बढ़ाने के ऊपर फोकस ना करके इसका ज़्यादा ध्यान जो है ना, वो इसने एक्चुअली पता है ये मैनिफेस्ट क्या कर रहा है? ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि प्रॉब्लम है, दिक्कत है, लोग क्या बोलेंगे, हँसी उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे, आप नाराज़ हो तो एक कदम आगे बढ़ाए, इसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको 1 मिनट के अंदर में जिस दम इसने आपसे बात की है, इसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फिर इसके लिए ना रास्ते खुल जाएँगे कि इसको क्या करना है। आपकी तरफ आगे बढ़ना है अगर आप भी चाहते हो, आप बता दोगे ना कि हाँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या हुआ है पहले पास्ट में, ऐसा मेरे साथ क्यों किया था वो सब बता दो। तो वो जब खुल के बातें होंगी जो इसका मन है कि बात हो जाए पर मेरे से कुरेदा ना जाए पीछे क्या हुआ है ना उस चीज़ को ज़्यादा कुरेदा ना जाए क्योंकि फिर उसको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आमने-सामने बैठ जाओगे तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और झूठ जो है ना, जब आमने-सामने कोई झूठ बोलता है तो उसकी आँखों में जिस तरीके से वो हकलाने लगता है या गलत जब बोलता है तो वो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं और वैसे भी जो फेमिनाइन एनर्जी का जिन भी पर्सन में मेल हो फीमेल हो जिनमें डोमिनेंस होता है वो झूठ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, वो हाव भाव देखते हैं, उनको इंट्यूशंस आते हैं, वैसी एनर्जी मिलती है तो झूठ थोड़ा छुपाना मुश्किल हो जाता है वैसे में। और वही अभी चीज़ जो है यहाँ पे दिक्कत कर रही है कि एक जस्ट लाइक अ कॉवर्ड पर्सन एक कायर की तरह ये अपनी कोशिश से पीछे भाग रहा है और वही चीज़ इसी के ऊपर में बोझ बन रही है, जिससे वो अपने आप को निकाल नहीं पा रहा है। पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ, शायद कहीं आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे या फिर किसी एक ऐसे स्पैम आप देखते होंगे कोई एक खास नंबर से एक स्पैम से बार-बार कॉल आता है या किसी एक ऐसा नंबर जिस पर नाम तो लिखा हुआ आता है लेकिन जैसे आप कॉल करो तो आवाज़ सुन के फ़ोन काट दे या कुछ गलत चीज़ें पूछ के कि अच्छा ये फलाँ व्यक्ति का नंबर है और उसके बाद फ़ोन काट दे। तो डाउट्स तो आपको होते हैं कि तो इसने ना ऐसी कोई चीज़ तो ज़रूर की है या आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ कोई कमेंट लिखा कि अच्छा कि बड़ी नाइस पिक्चर एंड ऑल कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर नहीं हुआ है ना तो विदिन 1 मंथ ये चीज़ें होने वाली हैं। मैं ज़रा इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। इस चीज़ का अच्छा मीटिंग है यहाँ पे हाँ, 1 महीने के अंदर में मीटिंग है, उसके पहले शायद कोई टेक्स्ट या फिर कोई कॉल आएगा, लेकिन बड़ी जल्दी आप लोग मिल रहे हो। ये मीटिंग सिर्फ़ आप दोनों के बीच में भी यहाँ पे हो सकती है और दूसरी चीज़ है कि ये मीटिंग में अगर जैसे आप लोग कॉलेज में हैं, तो मेबी कुछ ग्रुप बना के आप लोग कहीं घूमने-फिरने जा सकते हो। ऐसे ही शहर के अंदर ही या हो सकता है बाहर भी जाएँ, लेकिन मुझे वो सेलिब्रेशन दिख रहा है, जैसे एक टेबल है उसके दोनों तरफ आप लोग बैठे हुए हो या एक ही तरफ एक बेंच जैसा है या सोफ़ा जैसा है उस सेम या तो आमने-सामने बैठे हो या फिर एक ही सोफ़े पे साइड बाय साइड ऐसे करके बैठे हुए हो आप लोग एंड यू पीपल आर हैविंग सम काइंड ऑफ ड्रिंक कुछ भी जैसे गरम-गरम चाय है, कॉफ़ी है, कुछ भी स्नैक्स वग़ैरह हल्की-फुल्की चीज़ें एन्जॉय कर रहे हो। मुझे रोज़ भी अभी दिखा है, रोज़। शायद एक फूल या फिर हो सकता है कोई छोटा-सा बुके आपको ये देना चाहे। एकदम छोटा-सा गिफ्ट भी दिख रहा है, इतनी छोटी-सी डिब्बी दिख रही है। तो मेबी कुछ भी आपके पसंद की कोई चीज़, हो सकता है सिर्फ़ मिठाई का एक टुकड़ा ही हो, जिसको आप लोग शेयर करके खाएँ, वैसी चीज़ भी हो सकती है। एनीथिंग बहुत प्यारा-सा कुछ भी। पर दिक्कत आप जानते हो दिक्कत वही आ रही है ना कि ये एक्शन नहीं ले रहा है, पर कुछ लोगों का तो हो जाएगा, ये 1 महीने के अंदर में आप लोगों की मीटिंग तो हो जाएगी। आप लोग मिलोगे, खुले दिल से ही मिलोगे। गंभीर बातें भी हो सकती हैं। हो सकता है जो झिझक है, वो झिझक मिटाने में थोड़ा टाइम आप लोगों को लग सकता है। कुछ ट्रैवल भी किन्हीं का हो सकता है, फ्लाइट से या ट्रेन से। इस व्यक्ति की ना अभी से प्लानिंग चल रही है कि ये कौन से कपड़े पहन के आपसे मिलेंगे। मुझे लगता है ना इसको पता है कि इसको आपसे कहाँ मिलना है, इसने वो जगह डिसाइड करके रखी है। ये बस सही मौके की तलाश कर रहा है कि एक बार बस ये पर्दा हट जाए, आप लोग आमने-सामने आ जाओ, फ़ोन पे बात हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाए,
और फिर उसके बाद से आप लोगों का कि इसने डिसाइड किया हुआ है, या तो ये आपसे पूछ सकता है उस समय जब भी आप लोग मिलोगे कि बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, क्या तुम्हें खाना पसंद है, ऐसी चीज़ें। और उसके बाद फिर अगर आप बोलोगे कि इट्स योर विश, मेरा भी कोई वैसा खास नहीं है कि मुझे यहीं जाना है, तो फिर वो अपनी पसंद की जगह ले जाएगा जो उसके मन में पहले से है कि मुझे ना वहीं लेके जाना है। कुछ उस एक होता है ना, फैंटेसीज होती हैं, एक प्लानिंग होती है। मे बी वहाँ पहले कभी अपनी किसी गर्लफ्रेंड को या किसी पार्टनर के साथ ये गया हुआ होगा। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उसको वहाँ अच्छा लगा होगा, तो वही चीज़ वो आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहता है। या फिर अगर आप लोग पहले कभी ऐसी जगह पे मिले थे, तो ये फिर उस जगह पे जाना चाहता है फिर से आपको लेके। मे बी आपने कहा हो कि आपको वो जगह पसंद है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। सोच इसने ना ऐसी करके रखी है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वो मना कर देगी, वो मना कर देगा। इन चीज़ों को अपने मन में दोहरा-दोहरा के ये खुद ही अपने लिए अ, मुश्किलें जो हैं, मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आइए देखते हैं कुछ कार्ड से। हाँ, इसके मन में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा डोमिनेंस कर रहे हैं। मे बी आप ही अब आपकी भी ऐसी ही फीलिंग्स है। मैं देख लेती हूँ अभी आप लोग दोनों क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ये क्या फील कर रहा है आपके लिए। फोर ऑफ wands, ब्यूटीफुल। तो फिर द एम्परर। आप लोग में से किसी के पर्सन ने यहाँ तक एक डिसाइड कर लिया है, क्योंकि क्योंकि मैंने बोला है ना कि जब इसने डीप एनालिसिस किया है जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, इसने अपने आप को ही दोषी, अपने आप को ही गिल्टी माना है। इसने माना है कि इसने घमंड और गुस्से से ऑपरेट किया है। और वो थोड़ा आपके साथ लीनियंट हो सकता था, वो थोड़ा आपके साथ कम्युनिकेशन करके। जब ये एनर्जी आती है ना, ये वाली, ये मैस्कुलिन एनर्जी, इसमें ना ये कम्युनिकेशन से भागता है। क्योंकि इसको लगता है कि अगर मैंने कम्युनिकेट किया, अच्छे से बातचीत की, तो लॉजिक के थ्रू इसको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे ये किस समय गलत था और क्यों अगले ने वो एक्शन लिया या अगला दूर गया या इग्नोर करना शुरू किया। तो ये कम्युनिकेशन से भागने वाला भी व्यक्ति है। और अपनी कुछ गलती, कुछ सिचुएशन में कहाँ कमज़ोरी हो रही है, कहाँ ये उसको ठीक कर सकता है, कुछ ऐसी चीज़ों को भी ना ये अनदेखी कर रहा है, उसको नज़रअंदाज कर रहा है, जिसकी वजह से इसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हालाँकि आपको बहुत सारा प्यार करना चाहता है। फिर से मुझे गिफ्ट वाली एनर्जी आ रही है। ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है और बहुत बहुत क्लियर हुआ है इसको आपके बारे में ना, बहुत कुछ क्लियर हुआ है, आपका महत्व पता चला है। आप में से कुछ लोगों तो अभी आपके साथ आपके बारे में जब वो सोचता भी है ना, इसको ना एक वो बेचैनी तो होती है कि आपसे दूर है, लेकिन जब फैंटेसीज़ में ये जाता है, आप लोग साथ बैठे हैं, हाथ हाथ में हाथ लिया है आप लोग दोनों ने एक-दूसरे का, और सारे जो भी गिले-शिकवे हैं उन सबको क्लियर करके और क्लियर करने के बाद पीछे छोड़ के जब आप लोग साथ रहोगे एक दूसरे के, तो कितना कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आएगी। वो फीलिंग सोच के ही इसको बड़ा अच्छा सा लगता है। पर वही है कि कुछ चीज़ों को अनदेखी कर रहा है, या तो अपनी गलती को, या तो सिचुएशन में कहाँ पे वो लूप होल है। एक कहते हैं ना डिपार्टमेंट में मोल कहाँ पे, मतलब कहाँ पे वो छेद है जिससे कि बातें लीक होती हैं, या कुछ कोई है जो षड्यंत्र रचता है, तो वो कोई एक चीज़ या कुछ एक आध और चीज़ें ये व्यक्ति जो है वो मिस कर रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसको पता तो है, कुछ इतना कॉन्फिडेंट है ये खुद को लेके, इसको पता तो है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो आप थोड़ा मनाने और सब चीज़ करने के बाद आप भी ना पीछे नहीं हटोगे। अब अगर आपकी बात की जाए तो जो सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है वो है कि आप जो भी फेमिनाइन ऊर्जा में है, मैं इतना पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि जब भी हम लोग जब रीडिंग करते हैं ना, तो एक एक इंटेंशन सेट होता है कि जो व्यूअर्स हैं जो पीछे रह गए हैं या जिनको चीटिंग मिली है, और एक दूसरा होता है जो कि
मैस्कुलिन एनर्जी में होता है, या जिसने चीट किया है वो चाहे किसी भी जेंडर का हो, तो एक मैस्कुलिन एनर्जी को हम लोग ऑपोजिट में मान के चलते हैं, और हमारे व्यूअर्स को फेमिनिन एनर्जी में, जिनको धोखा मिला है, जिन्होंने ज़्यादा गिव किया। और देखिए एनर्जीज भी ना वैसी आती है, तो आप लोग अपनी ऑनेस्टी के साथ में छांट लीजिएगा कि आप लोग किधर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे व्यूअर्स का ऐसा सोचना है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अगर ये किसी और को पसंद करता था ये मुझे बता सकता था, अगर इसको मैं पसंद नहीं थी ये मुझे बता देता, क्लियर कर देता, तो मैं फिर जिंदगी में कभी भी इसका वेट ही नहीं करती। लेकिन इसने ऐसे लटका के रखा, मुझे ऐसा वर्थलेस फील करा के छोड़ दिया कि जैसे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरी तो अपनी कोई पहचान नहीं है, मेरा वजूद ही नहीं है, मुझे बुरा ही नहीं लगता है, और मुझे समझ में नहीं आता है क्या कि मेरे खिलाफ पीठ पीछे क्या हो रहा है। एंड आई वुड से यू पीपल आर सो फॉर्चुनेट कि आप लोग टैरो रीडिंग्स में हो, आप लोग को खुद की ऊर्जा पे काम करने का अवसर मिला है। आप लोगों को पता चल जाता है, जितने भी पर्सन मैच करता है पता चल जाता है कि हाँ क्या है। और खास करके जब मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ तो इससे कैसे कंफर्मेशन आपको मिलता है कि ये तो मेरी ही एनर्जी है, तो इसका मतलब है लगभग लगभग 100% जो ऑपोजिट में जो एनर्जीज हैं वो भी आपसे मैच करेगी। थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, कोई मैरिड अनमैरिड वाली सिचुएशन है तो उसमें कुछ कुछ केसेस में चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो अभी आपका जो मानना है वो ये है कि मुझे चाहिए खुशियाँ, और जो ये व्यक्ति इस वक्त मुझे नहीं दे सकता है। तो आपने इस अपने इस ये जो भी पर्सन है, एक्स पार्टनर है, अ, आप लोग मैरिड है एक दूसरे के साथ में, तो आपको लगता है कि नहीं ये मुझे खुशी नहीं दे पाएगा, ये मुझे कभी भी खुशी नहीं दे पाएगा, ये मुझे कमिटमेंट नहीं देगा। जबकि आपके पर्सन की थिंकिंग थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि उसने अपने आप को इस पोजीशन पे रखा है कि मैं ही अपने अकॉर्डिंग ये रिश्ते को चलाऊंगा। तो आप एक डीप अवेकनिंग से गुजरे हो और अभी भी गुजर रहे हो। तो जब अपने मन को आप टटोलते हो तो आपको यही लगता है कि इसने मेरे ऊपर गंदे इल्जाम लगाए हैं। एकदम से ये वर्ड मेरे मुंह से निकला क्योंकि ना मुझे तुरंत से एकदम से ध्यान आ गया कि कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आया था कि इसने ना, मे बी किसी के लिए मैं कहूंगी कि इसने आपको डिफेम किया है, बदनाम किया है, कुछ गलत चीज़ें आपके बारे में उड़ाई हैं, या कहीं से कुछ ऐसा सुना और उस पर उसने हामी भरी है कि हाँ आप वैसे ही हो। तो इन चीज़ों का जब पता चला है आपको तो बहुत दुख हुआ है, और आपको ना इस व्यक्ति में मेच्योरिटी नहीं दिखती। आपको लगता है कि ये अपने आप को बहुत सीरियस, बहुत तोप समझता है, लेकिन आप इसको थोड़े सेल्फिश और थोड़े घमंडी और अपनी मर्जी चलाने वाले पर्सन, ऐसा आप उसको मानते हो। आप खुद को इससे ज़्यादा मेच्योर मानते हो, बिकॉज यू आर सेंसिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिश्ते को बहुत सीरियसली आप लेते हो, और कभी धोखा देने वाली चीज़ तो आपकी जो फेमिनाइन ऊर्जा है इसमें है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप तो बल्कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, आप साफ बोलने वाले में से हो कि देखो मैं ऑलरेडी किसी को डेट कर रही हूँ, मेरी लाइफ में आई देयर इज समवन जिसके लिए मैं सीरियस हूँ, हम लोग आगे बढ़ने का मे भी सोच सकते हैं या नहीं भी सोच सकते हैं। आप इतना बता दोगे कि आई एम विथ समवन, या फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ताकि कोई ना किसी तरीके के बहलावे फुसलावे में ना रहे। आप ऐसे पर्सन हो, तो आप वॉक अवे कर रहे हो क्योंकि आपको पता है इसने आपको दुख दिए हैं, इसने आपको डिफेम किया है, इसने आप पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, ऐसी चीज़ें आपके लिए बोली गई हैं जो आप वैसे थे नहीं, जो आपने कभी वैसे किया ही नहीं है। इसने इस तरीके से आपके लिए वर्ड्स यूज़ किए हैं, मे बी आमने सामने यूज़ किया है, मे बी आपने आपको कुछ लिख के इसने ऐसा दिया कभी व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और अपने लाइफ में इसकी जो लगाम है ना, अपने जीवन की जो लगाम है, आपने अपने हाथ में उसके लगाम को पकड़ लिया है, और अब उसको दिशा आप दोगे, जो कि जाहिर सी बात है, जब आपने लगाम अपने हाथ में ली है तो आप ऊंचाई की तरफ ही ले जाओगे और रोशनी की तरफ ही ले जाओगे। मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि आगे आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, फिर मैं देखूंगी कि आप दोनों के बीच में क्या होगा। आगे आपकी लाइफ में यहाँ पे एक कंट्रोल आ रहा है आपका खुद के ऊपर में, आपका अपने माइंड के ऊपर में,
स्पिरिचुअल भी काफ़ी हो रहे हो और आप किसी को भी आप उतना ही दोगे प्यार जितना कोई आपको देगा। आप किसी के लिए उतने ही लॉयल रहोगे और ये आपके लिए एक गाइडेंस भी है। आप इसको एक गाइडेंस के तौर पे भी लीजिए, क्योंकि ये अब डिवाइन के मैसेजेस हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मेजर आर्काना आया है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उन्होंने आपको बुद्धि दी है कि उसको उतना ही दो जो जितना वो डिजर्व करता है या तुमको देता है, चाहे फीलिंग्स है, चाहे गिफ्ट्स है, चाहे पैसे हैं या सम्मान है या समय है, अपनी गुड एनर्जीज है, तो उसको अब आप उतना ही देने वाले हो। माय गॉड, फिर से सन, चैरियट, बैलेंस, फिर से दिख रहा है कि आप अपने जीवन की लगाम को अपने हाथ में पकड़ के आसमान में उड़ने वाले हो। ओ माय गॉड, मजिशियन नंबर 1, सन, सूर्य, फिर से आप अपनी लाइफ को, ओ गॉड, अपनी लाइफ को ना अब आप क्रिएट करने वाले हो और डिवाइन आपके साथ है। क्यों? क्योंकि डिवाइन को पता है कि जब आप कुछ भी करोगे ना, चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए भी, उसमें सबका भला होगा, क्योंकि आपका दिल ही बिल्कुल वैसा है। मुझे जो एनर्जी आ रही है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, समझदार, स्टेबल, खुद को थोड़ा सा दुख पहुंचा लिया लेकिन दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है, सच्चा रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना है। तो यू आर लाइक अ मैजिशियन, जो मैनिफेस्ट करोगे उसको अपने पावर के साथ में वो चीज़ें आपको लौट के मिलेंगी। आने वाले समय में जो शनि भी है ना, वो आपको सपोर्ट करेगा। किसी चीज़ का ड्रास्टिक एकदम से आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा आप जितना जितना करते जाओगे ना, क्योंकि काफ़ी कुछ आपने रिलीज किया, अपने कर्मों की बहुत सारी सफाई की है, उसको क्लींस किया है। हर तरफ मुझे शाइन, चमक, आपके चेहरे पे भी चमक आएगी। जो उदास आप रहते हो, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपकी आंखों में चमक आएगी। आप बहुत खूबसूरती से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में हर वो चीज़ एक्सेप्ट करते हुए कि ये जो भी हुआ है मेरे ही पास्ट कर्मा थे, मेरे ही ईश्वर मेरे लिए ये चुने थे। और ये आप ये ना आपकी ये जो 11-11 पोर्टल अभी गया है, आपने सोच लिया है कि नहीं, जो कुछ भी व्यक्ति करता है ना, उसको उसके कर्मों के अकॉर्डिंग या फिर अभी जो हम कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य निर्धारित होगा। तो क्यों ना जो चीज़ मुझे ये व्यक्ति आपको, आपने प्यार दिया, उसने आपको नहीं वापस किया, ये उसकी मर्जी थी। लेकिन यहाँ पे जब आप ईश्वर के ऊपर सरेंडर करके चलते हो तो आपको पता होता है कि ईश्वर ऐसा नहीं करेगा जैसे ह्यूमन बीइंग किसी के साथ करते हैं। आप अच्छा करोगे तो आपको उसका अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पे जो 7 नंबर है तो सूर्य, केतु, और नंबर 5 आपकी बुद्धि, भगवान श्री गणेश, ये सब कुछ आपको ना मिलके अभी इस वक्त सपोर्ट कर रहे। एक चीज ध्यान आप रखना, क्योंकि केतु का ना सर नहीं होता, वो धड़ होता है। तो आप मेहनत तो काफी करोगे लेकिन थोड़ा आपको अपने माइंडफुल होके चीजों को करना है। इतनी सी भी चूक आपको, मे बी, आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो माइंडफुल जरूर रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम बढ़े जा रहे कुछ चीजें इग्नोर करने लगे अपने स्वास्थ्य को, या जो आपको प्यार करते हैं उनको समय नहीं देना है, ऐसा नहीं बनना है। आप एक काम कर सकते हैं, अपना चार्ट बना लेना कि आपकी फैमिली है या आपके फ्रेंड्स हैं तो आपको कब कब किनको किनको महीने में कितने दिन समय देना है। फ्रेंड्स को, फैमिली को तो आपको हमेशा ही देना है। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छे जेस्चर ज़रूर दिखाने हैं। ध्यान रखिएगा, वो आपका परिवार है जो आपके साथ स्टिक रहा है आपके हर अप्स एंड डाउन्स, लोज एंड हाइज में। ये आप ज़रूर ध्यान रखना। और वैसा कोई भी व्यक्ति, चाहे दोस्त है या कोई भी कोई गाइड है आपके जो आपको गाइड करते हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखना। जैसा सोचोगे अभी अभी आप वैसा वैसा मैनिफेस्ट करते जाओगे, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में दिखने लगेगा। ये व्यक्ति की सोच देखिए किस तरीके से बदली है, हालांकि उसमें आपने कुछ नहीं किया है। मे बी कुछ लोगों ने मैनिफेस्ट किया होगा इस पर्सन को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सरेंडर करके चल रहे होंगे कि जो होगा ना ऊपर वाले मुझे अब देना, जो देना है, जो जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मुझे खुशी प्रदान करे, ना कि दर्द और दिल टूटे, पेन हो, धोखा मिले, चीटिंग मिले। ये सब चीजें तो आप नहीं चाहोगे। बड़े गजब के कार्ड आए हैं, मैंने कार्ड्स निकाले और टोटल
ये 3 पूरे 3 कार्ड्स और आपकी भी खुद की सोच में वही चीज़, तो एक कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा है आपके अंदर में, जो आपने अपने सेल्फ कंपोज़र से, अपने आप को कंट्रोल रखते हुए, अपने माइंड को, अपनी इंद्रियों को, उसको पूरा कंट्रोल करते हुए आप चले हो ना, खुद दर्द सहा है लेकिन दूसरे को मुश्किल में नहीं आने दिया है, दूसरे को कभी चीट नहीं किया है, तो उसी चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिला है। सो दिस वाज़ योर रीडिंग। आई होप आपको ये फ्यूचर के जो भी प्रेडिक्शंस हैं आप ज़रूर क्लेम करना। बैलेंस इसको मैनिफेस्ट करो, चैरियट इसको मैनिफेस्ट करो, मैजिशियन आप हर वो चीज़ आप लिख डालो, आप कमेंट में भी लिख डालो कि यस यू आर अ मैजिशियन, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एंड अब तक जो कुछ भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है, अभी भी जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आगे जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। सिर्फ आपके ही नहीं, हर भले आदमी तक वो ऊर्जा पहुँचेगी और सब अ, अच्छे के लिए, सब सब खुश रहेंगे, आपसे खुश रहेंगे। डिवाइन आपसे खुश है ना, वही बहुत होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच।